सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गद्धपिच्छोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम् चिन्तामणि समस्वयमका चैतन्य तत्त्वमहान है निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है मैं स्वानुभव में देख लूं आत्म स्वयं भगवान है आत्म स्वयं भगवान है। अपनी चर्चा यहाँ पर विगत 9 दिनों से काल चक्र के विषय पर अपनी चर्चा चल रही है। इन 9 कक्षाओं के माध्यम से हमने ये देखा है कि वस्तु में 2 धर्म पाए जाते हैं। कौन से धर्म पाए जाते हैं? बोले वस्तु में एक द्रव्य स्वभाव मतलब स्थायी धर्म और एक पर्याय स्वभाव मतलब अस्थायी धर्म। जिस प्रकार से चक्की के 2 पार्ट होते, एक स्थायी पार्ट होता है और एक घूमने वाला पार्ट होता है, तभी वह ये गेहूं आदि पीसने की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसी प्रकार यहाँ पर ये कहते हैं कि ये भी एक स्थायी पार्ट होता है, संसार परिवर्तन होते हुए भी अपरिवर्तनशील है और अपरिवर्तन होते हुए भी परिवर्तनशील है। घड़ी का पेंडन होता है, उसमें जो लेटर्स लिखे हुए होते हैं वो स्थायी होते हैं और कांटा कैसा होता है, उसमें वो घूमने वाले होते हैं। जब दोनों वस्तुएं होती है तो ही उसको कैसा है, घड़ी की संज्ञा दी जाती है। उसी प्रकार से यहाँ काल द्रव्य पर चर्चा चल रही थी ना, काल द्रव्य चल रही थी। एक निश्चय काल है और व्यवहार काल है। निश्चय काल तो कैसा नित्य है, स्थायी है, सदा रहने वाला है, और व्यवहार काल घड़ी घंटा दिवस इत्यादि सब कैसे हैं, अनित्य है। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि उत्सर्पणी काल का प्रारंभ कैसे होता है। तो बोले उत्सर्पणी काल का प्रारंभ हमने देखा था कि जब अवसर्णी का जब पंचम काल, उसके बाद फिर जो छठा काल आता है और छठे काल के अंत में 49 दिन तक 49 डेज तक अशुभ अशुभ सब वर्षाएं होती हैं। और उसके बाद जब वो प्रलय काल समाप्त हो जाता है और फिर 49 डेज तक सब शुभ वर्षाएं होती है, तब ये उत्सर्पणी काल का प्रारंभ होता है। अब प्रश्न है कि यह कौन से काल में, उत्सर्पणी काल में कौन से काल में तीर्थंकर कुलकर होते हैं? अवसर्पणी काल में तो हमने देखे हैं कि अवसर्पणी काल के चतुर्थ काल में तीर्थंकर कुलकर होते हैं, लेकिन उत्सर्पणी काल के
तीसरे काल में तीर्थंकर कैसे ये कुलकर होते हैं, और कौन कौन से कैसे उत्सर्पणी काल में कल्प वृक्षों की उत्पत्ति ना, उत्सर्पणी के कौन से काल में कल्प वृक्षों की उत्पत्ति होती है। तो उस सर्पणी का जब चौथा काल आता है, उसके प्रथम समय में ही को यहाँ पर कल्प वृक्षों की उत्पत्ति होती है, और चौथा, पांचवा और छठा काल कैसा है, भोग भूमि का रहता है उस सर्पणी का। और अवसर्पणी का पहला, दूसरा और तीसरा काल कैसा है, भोग भूमि का रहता है। इतनी पूर्व में हमारी चर्चा हुई थी। अब आज हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर क्या काल का परिवर्तन सभी क्षेत्रों में होता है, और क्या काल परिवर्तन किन किन क्षेत्रों में काल का परिवर्तन नहीं होता है, उत्तम भोग भूमि कहाँ है, विधेय क्षेत्र की जलवायु कैसी रहती है। हमें तो लगता है कि वर्तमान में उत्सर्पणी काल चल रहा है, बहुत विकास का काल चल रहा है, और वर्तमान काल संबंधी कुछ जिज्ञासा है इत्यादि बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो पूर्व में हमने चर्चा की थी कि जब अवसर्पणी का जब चौथा काल होता है, जब कुलकर इत्यादि उत्पन्न होते हैं तीसरे काल के अंत में, तो वे सब सिखाते हैं, क्योंकि अभी तक तो भोग भूमि थी, सब कल्प वृक्षों से मालूम था। तो फिर असी मसी कृषि उनको सिखाया जाता है। उसके बाद फिर बताया जाता है कि फिर वहां तो फिर युगल युगलिया होते थे। माँ बाप पहले भोग भूमि में तो मुख बच्चों का नहीं देखते थे, बच्चे माँ बाप का मुख नहीं देखते थे, लेकिन अब मुख दिखने लगा, फिर भयभीत होने लगे, सूर्य चंद्रमा दिखने लगा, तब भयभीत होने लगे। तो ये कुलकरों ने, जो 14 कुलकर है, उन्होंने ये सब शिक्षा दी थी। अब प्रश्न ये उपस्थित होता है कि जो उत्सर्पणी काल है, उत्सर्पणी काल का जो तीसरा काल के अंत में जो कुलकर होते, वे क्या शिक्षा देते हैं। क्योंकि यहाँ तो पहला, दूसरा काल और तीसरा काल सब कर्म भूमि के यहाँ के लोग तो सब जानते हैं। तब वहां पर क्योंकि छठवां काल उत्सर्पणी का और पंचम काल, उसमें भी जो अवसर्पणी का छठा काल था, ऐसी ही स्थिति रहती है। लेकिन जब तीसरा काल होता है जो अंत में होता है, तब कुलकर उनको, क्योंकि पहले तो कैसे जंगलों में रहते थे, फल फूल इत्यादि खाते थे, रहने को घर नहीं थे छठे काल में। तो तब उनको रहने के घर कैसे होते हैं, घर कैसे बनाए जाते हैं, और फिर अग्नि नहीं थी, फिर अग्नि का उत्पादन कैसे होता है ये सिखाया, फिर भोजन कैसे बनाना चाहिए ये सिखाया, और उसके बाद फिर भोजन कैसे बनाया जाता है, फिर आपस में कैसे प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि पहले तो कैसे बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। तो आपस में प्रेम से रहना, विवाह आदि का संबंध कैसे करना, सामाजिक सभ्यता कैसी होती, ऐसे उस सर्पणी के 14 कुलकर इन सब बातों की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार से हमने पूर्व में चर्चा की थी। अब आज हम चर्चा करेंगे कि क्या अपरिवर्तनशील वाले क्षेत्र कौन से हैं। में ये काल का परावर्तन, काल का परिवर्तन कहाँ कहाँ पर होता है, उसकी अपन कैसी है चर्चा करेंगे। तो यहाँ ये कहते हैं इस लोक में बहुत से क्षेत्र हैं ना, जहाँ सदैव एक जैसा ही काल रहता है। 60 काल रूप परिवर्तन 7 क्षेत्र हैं, उसमें मात्र दक्षिण में कैसा है, भरत क्षेत्र है, और ऊपर उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है। ऐसे 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों में ही काल का परिवर्तन होता है। और 5 भरत और 5 ऐरावत, हालांकि विधेय क्षेत्र भी कर्म भूमि है, लेकिन वहां काल का परिवर्तन नहीं होता है। मात्र भरत और ऐरावत में ही काल का परिवर्तन होता है। तो उनमें भी भरत क्षेत्र के भी 6 खंड है ना, 6 खंड में से 5 जो मलेच्छ खंड हैं,
उनमें काल का परावर्तन नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता है। मात्र आर्यखंड, जो बीच में आर्यखंड बना हुआ है, तो आर्यखंड में ही काल का परिवर्तन होता है। मलेच खंडों में काल का परिवर्तन नहीं होता है, जबकि मलेच खंड भी भरत क्षेत्र में और ऐरावत क्षेत्र में पाए जाते हैं, लेकिन वहां पर काल का परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन कहीं कहीं पर, मतलब तिल्लोय परिणति और त्रिलोकसार में, कहीं ग्रंथों में ऐसा आया है और कहीं ग्रंथों में, जैसे तिल्लोक परिणति है, त्रिलोकसार में, वहां पर तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि मलेच्छ खंडों में, 5 मलेच्छ खंडों में तथा विद्याधरों की श्रेणी में अवसर्पणी काल के चौथे काल के प्रारंभ से अंत तक हानि, और उस सर्पणी के तीसरे काल से प्रारंभ के अंत तक वृद्धि बताया है। उन्होंने वहां 5 मलेच्छ खंडों में भी कैसा है, हानि वृद्धि की बात कही है, लेकिन सामान्यतः तो ये कहा जाता है कि मात्र कैसा है, आर्य खंड में ही ये काल का परावर्तन होता है और अन्य कहीं भी काल का परावर्तन होता नहीं है। देखो यहाँ यूएस में भी अलास्का है ना, अलास्का मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है, बोले वहां पर जैसे रात होती ही नहीं है। तो अपने को ऐसा लगता है कि विदेह क्षेत्र में भी काल का परावर्तन क्यों नहीं होता है? नहीं होता है। जहां पर सदा तीर्थंकर विराजमान होते हैं, वहां पर कैसा है, काल का परावर्तन नहीं होता है। जैसे अभी यहाँ पर अलास्का में भी क्या होता है, रात होती ही नहीं है, दिन ही दिन रहता है। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि अब हमारे असंख्यात प्रदेशी आत्मा भी, और कौन सा अपरिवर्तनशील क्षेत्र है, बोले हमारा असंख्यात प्रदेशी आत्मा, वह भी कैसा है, हमारा अपरिवर्तनशील क्षेत्र है। भरत और ऐरावत क्षेत्र के अतिरिक्त सभी भूमियों में काल के परावर्तन का निषेध है। आचार्य उमा स्वामी ऐसा लिखते हैं तत्वार सूत्र में, लेकिन तिल्लोय पढ़ने तिल्लोकसार में कुछ अलग वर्णन आया है। अभी हम किसी को कौन सही है कौन गलत है हम नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि तिल्लोय पढ़ने तिल्लोकसार भी आचार्यों के द्वारा लिखा गया है और तत्वार सूत्र भी आचार्यों के द्वारा लिखा गया है। इसलिए कौन सही है कौन, हम आचार्यों पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे कुल, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी ने तो तत्वार सूत्र में लिखा है, ताभ्यम परा भूमयोवस्थिता, अर्थात अन्य सब भूमियों में सठ काल परिवर्तन से रहित है। ऐसा आचार्य उमा स्वामी ने तो कैसा है, बस अब अपने को लगता है ना भाई काल का परिवर्तन क्यों नहीं होता है, विदेह क्षेत्र कर्म भूमि है, फिर भी वहां काल का परिवर्तन क्यों नहीं होता है, तो बस नेचर का यही है। नेचर में हम कोई क्यों का प्रश्न नहीं लगा सकते। तो सूर्य पूर्व से क्यों उदित होता है, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का क्यों है कि नहीं है, किसको विश्वास है? आपको नहीं विश्वास हो तो आप टेप लेकर जाके नाप कर देख लो। आपको नहीं, आचार्यों की बात कर आपको विश्वास नहीं है तो आप जाकर भी कैसा है देख सकते हैं वहां पर। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, अब कहते उत्तम भोग भूमि कहाँ पर है। 3 प्रकार की भूमियां होती है ना, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम भोग भूमि कहाँ पर है, बोले उत्तम भोग भूमि, देखो विधेय क्षेत्र है ना, बीच में हम जम्बूद्वीप का जब नक्शा देखेंगे ना, तो बीच में 32 विधेय आते हैं। 16 विधेय पूर्व की तरफ हैं और 16 विधेय पश्चिम की तरफ है, और उसी के बीच में गजदंत, गजदंत मतलब हाथी के दांत, गजदन के आकार की देवकुरु और उत्तर कुरु
जो भोग भूमि है और जो कैसी है, स्थायी भोग भूमि है। तो उसमें सदा ही सुषमा, देखो ये सामने आपके जम्बूद्वीप के मैप दिख रहा है ना, उस जम्बूद्वीप के बीच में जो गजदन के आकार की, जो एक तो बीच में जो रेड कलर में सुमेरु पर्वत है, और उसके आसपास में जो हाथी के दांत के आकार की देवकुरु और उत्तर कुरु, दो कैसी है, उत्तम भोग भूमि होती है। और उस उत्तम भोग भूमि में प्रथम काल जैसी ही रचना होती है। जो उत्तम भोग भूमि है ना, जो प्रथम काल है, प्रथम काल कैसा है, जो प्रथम काल हमारा जो सुषमा सुषमा काल है, जो भोग भूमि का होता है, वहां पर ऐसा ही सारी रचना, कल्प वृक्ष वगैरह की सारी रचना होती है। और विधेय क्षेत्र के में सदैव सुषमा सुषमा, देखो काल परावर्तन वहां होता नहीं है। विधेय क्षेत्र में काल का परावर्तन परिवर्तन होता नहीं है, लेकिन सदैव कैसा है, वहां सुषमा सुषमा काल पाया जाता है। मतलब जहां हमारे पर उत्सर्पणी के अवसर्पणी का जो पहला काल है, जो सुषमा सुषमा काल है, और अपना अवसर्पणी का जो छठा काल है, उत्सर्पणी का जो छठा काल है, जो सुषमा सुषमा काल है, बस वैसा ही वातावरण वहां पर, कहां पर, जो उत्तम भोग भूमि है विधेय क्षेत्र में, गजदंत के आकार की देवकुरु उत्तर कुरु भोग भूमि है, उसमें वैसी ही दशा रहती है। और विधेय क्षेत्र में तो सदैव विद्यमान तीर्थंकर विराजमान रहते। विधेय क्षेत्र में कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। विधेय क्षेत्र में एकमात्र जैन धर्म ही पाया जाता है, क्योंकि ऐसा नियम है कि जहां तीर्थंकर विराजमान होते हैं, वहां पर कुगुरु कुदेव नहीं रहते, और एकमात्र कैसा है, जैन धर्म ही रहता है। क्योंकि विधेय क्षेत्र में तो भावलिंगी संत के टोले दिखते हैं, और वहां से मोक्ष का द्वार खुला है जाने के लिए। एक बार एक भाई ने कहा कि दीदी ऐसा करेंगे, हम यहाँ से विधेय क्षेत्र जाएंगे, और विधेय क्षेत्र में से तो मोक्ष का द्वार खुला है, क्योंकि अभी पंचम काल में से तो हम मोक्ष जा नहीं सकते हैं। लेकिन लेकिन क्या है कि लेकिन क्या होता है कि इस प्रकार से वहां से ही हम कैसे मोक्ष चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि जीव ही, है ना, कर्म भूमि में जन्म लेते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कैसे है, ऊर्ध्वगमन अर्थात देवगति में जाते हैं। तो इसका मतलब है आपको भी सम्यक दर्शन इस भाव में प्राप्त नहीं करना है। जो आप बोलते हो कि अब हम यहाँ से विधेय क्षेत्र जाएंगे, विधेय क्षेत्र से फिर कैसा है हम मोक्ष चले जाएंगे, तो देखो वादे में फायदा नहीं है। इसे सम्यक दर्शन हम यहीं पर करेंगे, ऐसा विचार करना। और यहाँ क्यों नहीं कर सकते हैं? तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि जहाँ 20-20 तीर्थंकर संतों के टोले रहते हैं, इसलिए वहां पर कैसा है, सदैव ही जैन धर्म ही रहता है, और सदैव ही सुषमा सुषमा नामक चौथे काल जैसी स्थिति रहती। देखो वहां काल परावर्तन होता नहीं है, कर्म भूमि है विधेय क्षेत्र में, लेकिन काल का परिवर्तन होता नहीं है। लेकिन काल रहता कैसा है, वो पहला काल जो सुषमा सुषमा काल है, जो बस उसके काल के समान किसी वातावरण रहता है। वहां पर असीम असी कृषि सब होती है, कल्प वृक्ष नहीं होते हैं, लेकिन अतिवृष्टि नहीं होती है। और कैसे होते हैं, कुगुरु कुदेव नहीं रहते, अनावृष्टि नहीं होती, चलो कहीं बाढ़ आए, कहीं भूकंप आ गया, है ना, कहीं यूक्रेन में लड़ाई छिड़ गई, कहीं अकाल पड़ गया, कहीं ये सुनामी आ गई, कहीं ये कोरोना काल आ गया।
इस प्रकार का वहां पर कुछ भी वातावरण नहीं होता है। और उसके बाद जो हरि क्षेत्र और रम्यक क्षेत्र में सदैव सुषमा सुषमा नामक दूसरा काल के समान मध्यम भोग भूमि की रचना होती है। विधेय क्षेत्र अपने यहाँ, ये आपको देख रहा है ना, मैप आप देख रहे हैं, तो नीचे दक्षिण में हरि क्षेत्र है विधेय क्षेत्र के नीचे, और रम्यक क्षेत्र, और ऊपर कैसे हैं रम्यक क्षेत्र उत्तर दिशा में, ऊपर उत्तर दिशा में कैसा है रम्यक क्षेत्र है, और दक्षिण में नीचे हरि क्षेत्र है। इसमें भी सदैव सुषमा काल, उत्सर्पणी का तो कौन सा है पांचवा काल, और अवसर्पणी का दूसरा काल जो सुषमा काल होता है, उसके समान वहां किसी मध्यम भोग भूमि पाई की रचना होती है। कहाँ पर हरि और रम्यक क्षेत्र। आप मैप को थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो आपको अवश्य उसमें दिखाई देगा। और जहां पर देखो दिखा जो कि हानि और वृद्धि से कैसे है रहित होते हैं ना, वहां पर भी कैसा होता है हानि वृद्धि नहीं होते हैं। नूतन जी, मैंने अभी आपको प्रोग्राम बताया था ना कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम तो कैसे यहाँ से विधेय क्षेत्र चले जाएंगे और फिर वहां से कैसे मोक्ष चले जाएंगे। तो विधेय क्षेत्र जाना है मतलब आपको मिथ्यात्व सुरक्षित रखना है। अरे हमें तो इस भाव में ही सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। आत्मानुभूति जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। ये भाव हमें मिला है, भाव के किसे हैं अभाव के लिए मिला है, भाव बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। संजय भाई साहब, वादे में फायदा नहीं है ना। हम तो किसे सम्यक दर्शन में है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी कहा है सम्यक दर्शन को। सम्यक दर्शन अर्थात सच्चा श्रद्धान। सच्चा श्रद्धान मतलब मैं आत्मा हूं, बस इसका नाम ही है, इसका श्रद्धान इसी का नाम है सम्यक दर्शन। तो इस प्रकार से यहाँ पर किसी मध्यम भोग भूमि की रचना है जो कि हानि वृद्धि से रहित होते हैं। आलोक जी, मध्यम भोग भूमि में भी किसी हानि वृद्धि नहीं होती है। और तीसरी जघन्य भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि हेमवत क्षेत्र। नीचे दक्षिण में कैसा हेमवत क्षेत्र है और दूसरा कैसा हैरण्यवत क्षेत्र, उत्तर ऊपर उत्तर में हैरण्यवत क्षेत्र है जिसमें सदा ही काल सुषमा दुष्मा नामक तृतीय काल है ना अपना, किसका अवसर्पणी का तीसरा काल जो सुषमा दुष्मा नामक, जिसमें जघन्य भोग भूमि पाई जाती है। और उस सर्पणी का कौन सा पहला काल मतलब चौथा काल, उसमें क्या होता है कि ये अपनी जघन्य भोग भूमि पाई जाती है। तो इस प्रकार दुष्मा सुषमा नामक तृतीय काल जघन्य भोग भूमि जो कि दो कोड़ा कोड़ी सागर की होती है। और विधेय क्षेत्र में काल का परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि आचार्यों ने कहा है ना, आचार्यों ने बताया ही है, जो जैसा है उन्होंने बताया है। और नेचर में कोई क्यों का प्रश्न कैसा है होता ही नहीं है। और ये जो विधेय क्षेत्र में जो श्रीमंदर युगमंदर बाप तीर्थंकर रहते हैं ना, नाम इनके वही रहते हैं। जैसे अभी वर्तमान में जो श्रीमंदर भगवान हैं, जब ये मोक्ष चले जाएंगे तब उसी नाम के दूसरे श्रीमंदर आ जाएंगे। जैसे अपने यहाँ पर है ना राष्ट्रपति, अब कोई भी राष्ट्रपति हो, व्यक्ति बदलता जाता है लेकिन नाम क्या होगा राष्ट्रपति। अभी वो मुरमुर बनी ना, मुरम मुरम कौन है वो बनी है अभी महामहिम इंडिया की, हिंदुस्तान की। तो इस प्रकार नाम स्थायी होंगे। श्रीमंदर युगमंदर बाहु जो 32 नगरिया है उसमें 20 तीर्थंकर सदैव ही विराजमान रहते हैं। और श्रीमंदर भगवान देखो कहाँ विराजमान रहते हैं, आप मैप में देख रहे होंगे जो पूर्व दिशा है, जो सीता नदी लिखा है ना उसमें,
सीता नदी जो लिखा है वो पूर्व दिशा है, और सीता नदी के उस ओर वहां पर कैसे पुष्कला, पुष्कलावती नगरी है, वहां पर श्रीमंदर भगवान विराजमान है, और युगमंदर पूर्व विधेय की बस्ता नगरी में विराजमान। ऐसे विद्यमान 20 तीर्थंकर उन 32 नगरियों में सदा ही कैसे विराजमान होते हैं, और उनकी आयु कैसी 1 करोड़ पूर्व की कैसी है आयु। आयु कितनी होती है? 1 करोड़ पूर्व की उनकी आयु होती है। और उक्त पहले से चौथे काल के नियम में आचार्य नेमी चंद्र जी ने एक गाथा प्रस्तुत की है। आचार्य की कुछ गाथा भी इसमें बताई है। लोक विभाग के में निषद नील आदि पर्वतों पर भी काल अपरिवर्तन बताया है, और भी जो दक्षिण में जो नीचे निषद और ऊपर के साथ नील पर्वत है, वहां भी कहते हैं काल का परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तन है वो। क्योंकि अपने प्रश्न डाला था ना कि कहाँ कहाँ काल का परिवर्तन होता है और कहाँ कहाँ काल का परिवर्तन नहीं होता है। तो दक्षा जी कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ नहीं होता है, इस विषय पर कैसी है अपनी चर्चा चल रही है। अब यहाँ ये कहते हैं मध्य लोक के 2.5 द्वीप, अभी तो हमने ये सामने अपने जम्बू द्वीप का मैप है, तो मध्य लोक में 2.5 द्वीप व आधे, अंतिम आधे समुद्र द्वीप और समुद्र को छोड़कर जम्बू द्वीप का घाती खंड और पुष्करार्ध द्वीप आधा 2.5 द्वीप हुए ना ये। तो ऐसे समुद्रों को छोड़कर शेष असंख्यात द्वीप और समुद्रों में भी किसी जगन्य भोग भूमि, जो सुषमा दुष्मा नामक किसी जगन्य भोग भूमि वर्तती है। और अंतिम आधा, जो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र है ना, स्वयंभू रमण द्वीप और स्वयंभू रमण समुद्र, तो आधा जो स्वयंभू रमण जो द्वीप है एवं अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में भी कैसी है कर्म भूमि है। वहां भी कैसे पंचम काल जैसी ही स्थिति पाई जाती है। मगरमच्छ रहते हैं ना वहां पर, 1000 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े और 250 योजन मोटे, ऐसे मगरमच्छ वहां पर रहते हैं स्वयंभू रमण समुद्र में, और पंचम गुण स्थानवर्ती, ऐसा आगम में आया है। सम्यक दृष्टि पंचम गुण स्थानवर्ती, मतलब ऐसी ऐसी पर्यायों में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो हमें तो कैसे सब अवसर आ गया है सम्यक दर्शन प्राप्त के लिए ना। बोले संगी, तो हम संगी हैं। मनुष्य है तो कैसे हैं, मनुष्य पर्याय हमें मिली है, बाकी चारों ही गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इससे सब अवसर आ गया है। दाव मत चूको अहो, हमें किसी भी कीमत पर दाव नहीं चुकना चाहिए, बिल्कुल ना। वर्षा जी, फायदा नहीं है कि अब अगले भाव में करेंगे। अब जहाँ तीर्थंकरों का सानिध्य होगा तो वहां करेंगे, बोले वादे फायदा नहीं है। नहीं, बस अपने को कोई काल बाकी नहीं है। सच्चे देव सास गुरु का समागम आपके यूएस जैसे यहाँ पर आपको देव दर्शन हो जाते हैं रोज जी। महा सौभाग्य की बात है। और क्यों ऐसा वर्षा जी आपको क्यों मिला होगा, क्या कारण है? पुण्य, अभी लास्ट हाँ, में कोई पुण्य किया होगा। करा, अच्छा, पूर्व भाव में मंदिर बनाया होगा, पूर्व भाव में सबको मंदिर में जाने की प्रेरणा की होगी, जो मंदिर जाते हो उनकी खूब अनुमोदना की होगी, प्रतिदिन देव दर्शन की भावना की होगी। ये ऐसे नहीं मिलता है, भावना से ही भवन खड़ा होता है। तो पूर्व अच्छा। में से भावना भाई होगी ना,
तो इस प्रकार से हमें तो ये जो वहाँ मंदिर के आसपास सब रहते हैं लोग बाग, महापुण्यशाली है जिनको अपना मंदिर क्यों जाते हैं? अपना अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए। संजय भैया, एक प्रश्न है आपसे, मिरर आप क्यों देखते हो? आईना जो होता है, आईना हम क्यों देखते हैं? अपना चेहरा देखने के लिए हम आईना देखते हैं ना। और अगर अपना चेहरा नहीं दिखे तो वो आईना नहीं है, वो मिरर नहीं है, वो तो दीवार है। तो अपना रूप देखने के लिए कैसा है, हम मंदिर जाते हैं, प्रतिदिन ये पंक्तियां बोलना भगवान के सामने, ऐसा ही प्रभु मैं भी हूँ, ये प्रतिबिंब सो मेरा है। हूँ मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी, हूँ मेरी ऐसी दशा जैसे तुम धारी, हूँ मेरी ऐसी दशा जैसे। देव दर्शन से निज दर्शन का प्रयोजन होना चाहिए। और अगर देव दर्शन से निज दर्शन का प्रयोजन नहीं हो तो वो दर्शन नहीं, प्रदर्शन है। तो विचार करना अपने को, सब अवसर, सब काल आ गया है बिल्कुल, जिससे किसी भी कीमत पर कैसा है, दाव चुकने योग्य नहीं है। अब यहाँ ये कहते हैं कि चतुर्गति काल में परिवर्तन संबंधी आचार्य नेमी चंद्र जी लिखते हैं कि चारों गतियों में कौन से काल के समान वातावरण रहता है। चारों गतियां होती है, मनुष्य, देव, तिर्यंश, नारक, ये चारों गतियों में कौन से काल के समान वातावरण रहता है। तो यहाँ पर उसका लिखा है, पढ़मो देवो चरिमो निरय तिरय नरे विचकाला। अर्थात देव गति में सदैव कैसा रहता है, जो पहला काल अपना भोग भूमि का था ना, सुषमा सुषमा काल जैसा वातावरण रहता है। और नरक में कैसा रहता है, जो अपना अवसर्पणी का जो छठा काल रहता है ना, वहां तो भी रहने को लोगों को पेड़ में रहते हैं और फल फूल इत्यादि खाते हैं, लेकिन नरकों में तो उस छठे काल से भी कई गुना ज्यादा दुख है नरकों में, लेकिन फिर भी जीव वहां पर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। इतने नरकों में भी जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। श्री कृष्ण जी थे ना, जब जंगल में उनको बाण लगा, उसके पहले विचार कर रहे थे कि अरे भाई, चचेरे भाई थे ना नेमिनाथ भगवान, बोले मोक्ष चले गए हैं, दूसरे भाई भी सब मोक्ष जाने की तैयारियां में हैं, रानियों ने सब आरी का व्रत ले लिया है, लेकिन बोले मुझे क्यों नहीं भाव हो रहा है, मुझे क्यों नहीं दीक्षा लेने के भाव आ रहे हैं। तो दिव्य ध्वनि में आया कि तुम्हें नरक आयु का बंध हो गया है। कोई बात नहीं, नरक आयु का बंध भी हो गया तो कोई बात नहीं, नरकों में जाके वेदना सम्यक तो प्राप्त करेंगे। जैसे होता है ना, जितने भी जीव धर्म के मार्ग में लगते हैं, आप पूरा प्रथमान योग उठा के देख लो, पाप के उदय में ही ज्यादातर जीव धर्म में लगते हैं। नूतन बेन, पाप के उदय में ही ज्यादातर जीव कैसे धर्म के मार्ग में, पूरा प्रथमान योग आप उठा के देख लो। सीता जी को अग्नि परीक्षा जब देनी पड़ी, जंगल में छुड़वाया, तो उनको आरी का व्रत लेने का भाव हो गया। तो पुण्य के उदय से पाप का उदय ज्यादा कार्यकारी है, क्योंकि पुण्य के उदय में तो हम क्या करते हैं, उन विषय भोगों में सब रच बच जाते हैं। इसलिए पुण्य के उदय से पाप का उदय ज्यादा कार्यकारी है, उसमें जीव कैसा है, धर्म में
लगता है ये। तो यहाँ ये कहते हैं वो एक भरत चक्रवर्ती का उदाहरण तो एक किसे अपवाद मार्ग है, राजमार्ग वो नहीं है। तो यहाँ कहते देवगति में सदा ही सुषमा सुषमा काल रहता है, नरकों में सदा छठवां काल के समान दुखमा दुखमा काल और उससे भी ज्यादा दुखमा तिल तिल करे देह के खंड, असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिल्ली के बराबर टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर भी सम्यक दृष्टि नरकों में क्या विचार करता है, मेरे टुकड़े नहीं हो सकते, मैं तो आत्मा हूं, मैं अजर अमर तत्व हूं, मेरे टुकड़े हो सकते नहीं। और इसके बल पर सम्यक दृष्टि नरकों में भी सुखी रहते। सुखी या सदैव ऐसो जीव समकिति है। और मनुष्य और तिर्यंचों में दो गतियों में तो हो गए, मनुष्य और तिर्यंच में 6 काल रहते, 6 काल के समान वातावरण रहता है। भोगभूमि जैसा भी कुछ बहुत ज्यादा धन दौलत इत्यादि हो तो बहुत ऐशो आराम का जीवन होता है। जहां देव और नारकियों के प्रथम और छठे काल की बात कही है, वहां परिस्थिति की अपेक्षा समझना चाहिए, आयु की अपेक्षा से नहीं, क्योंकि वहां पर परिस्थितियां ऐसी बनती ना, उस अपेक्षा से कहा है, क्योंकि आयु की अपेक्षा से नहीं। क्योंकि नरकों की आयु तो उत्कृष्ट 33 सागर है, और भोग भूमि की आयु तो किसी प्रथम भोग भूमि की आयु तो 4 कोड़ा कोड़ी सागर है। तो यहाँ कैसे समझना चाहिए, वहां की परिस्थिति की अपेक्षा से, जैसे छठे काल में दुख ही दुख होता है, ऐसे यहाँ पर भी किसी अवसर्पणी के छठे काल में भी दुख होता है, ऐसे नरकों में भी दुख ही दुख होता है। अब और कुछ सामान्य जिज्ञासा भी अपने को होती ना, अपने को ऐसा लगता है, अपने को तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यह कैसा घटता हुआ काल है। हमको तो ऐसा लगता है अरे कितना विकास किया है। हम कहते अमेज़न लाइट मतलब वो करो, ऑन करो, तो वो पुद्गल अचेतन जड़ सुन लेता है हमारी। और हम कहते अमेज़न लाइट ऑफ करो, तो देखो मैं ये सोचती हूँ कि एक पुद्गल है, अचेतन है, जड़ है, जब इसमें इतनी ताकत है तो इसको जिसने बनाया होगा, ये इंस्ट्रूमेंट जिसने बनाया होगा, तो किसने बनाया, जिसमें ज्ञान है। तो महिमावंत कौन हुआ, वो इंस्ट्रूमेंट हुआ कि जिसके ज्ञान ने इसका आविष्कार किया हो, वो हुआ। तो ज्ञान ही महिमावंत है ना। तो अगर हम ऐसा बारंबार विचार करेंगे तो हमें अपनी कैसी अपनी महिमा आएगी, अपने ज्ञान स्वभाव की कैसी है महिमा आएगी। तो यहाँ कहते हैं विविध आगम प्रमाण के आधार पर काल के स्वरूप और कैसे भेद प्रभेदों की कैसी हमने चर्चा की है। अब इन विषयों को लेकर और भी कोई मन में कैसी है जिज्ञासा उत्पन्न होती है, तो यहाँ कहते हैं वर्तमान में कौन सा काल चल रहा है, बोले वर्तमान में तो हुंडा अवसर्पणी पंचम काल चल रहा है। पूर्व में भी हमने चर्चे थे, हुंडा मतलब बहुत निकृष्ट काल, असंख्यात उत्सर्पणी और असंख्यात अवसर्पणी, मतलब 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक जो कल्प काल होता है, के बीत जाने पर ऐसा यह वर्तमान में जो हुंडा अवसर्पणी काल चल रहा है वह आया है। तो जैन आगम के अनुसार तो अभी अवसर्पणी काल मतलब गिरावट का काल, हास का काल, जिसमें आयु, ज्ञान, शारीरिक बल, ये सब की कैसी उत्तरोत्तर हानि होगी। परंतु हमको तो नहीं ऐसा लगता है। हमें तो लगता है कि मानव जाति हर इसमें बहुत विकास कर रहा है, और जैसे यूएस तो बहुत विकास कर रहा है, बहुत विकासशील देश है वर्ल्ड में।
तो ये तो बहुत विकास कर रहा है। एक बटन दबाया कि पैसे यहां से वहां ट्रांसफर हो जाते। देखो कितना विकास कर रहा है। बिल्कुल ऐसे स्थिति में आगम के अनुसार वर्तमान काल का हास मतलब अवसरपणी है। आगम के अनुसार तो ये हास का काल है, घटता हुआ काल है। यह बात कैसा हमको स्वीकार नहीं होती, क्योंकि हम तो वैज्ञानिक युग के लोग हैं ना। हमें तो चारों ओर कैसा विकास ही विकास कैसा है नजर आता है। भौतिकवाद के युग में हमको ये बात सिद्ध करना बहुत कठिन हो जाता है कि वर्तमान काल विकास का काल नहीं है। वर्तमान काल तो कैसा है हास का काल है। देखो एक अष्टापाद रिसर्च इंटरनेशनल फाउंडेशन, जहां अहमदाबाद में एक सेमिनार हुआ था और उसमें अपने यहाँ पर से 100 पत्र भेजा गया था। उसमें जो नासा और इसरो से जुड़े हुए अनेक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि उनको वर्तमान में अवसरपणी काल मानने में उनको आपत्ति थी कि घटता हुआ काल नहीं, अवसरपणी ये तो उत्सर्पणी काल है। और उसके बाद जब काफी तर्क वितर्क हुआ तो उनका कहना था कि वर्तमान में उत्सर्पणी काल चल रहा है। वर्तमान का काल हास का काल नहीं है, घटता हुआ काल नहीं है, वह तो कैसा विकास का काल है। हमें तो कैसा है बहुत विकास कैसा है दिखाई दे रहा है। तो हमें तो लगता है कि कैसा है उत्सर्पणी काल चल रहा है, लेकिन आगम में और आचार्य तो कहते हैं कि अवसर्पणी काल चल रहा है। तो किसकी बात माने? क्योंकि वर्तमान काल में तो विज्ञान के युग में नई नई मशीनें, कैलकुलेटर, कंप्यूटर, इंटरनेट, जैसे वो बोइंग कंपनी जो विमान बनाती है, कितना कितना विकास कर रहे हैं। पहले तो लेटर जाने में कितना टाइम लग जाता था, आजकल तो एक बटन जब दबाव की मेल पहुंच जाता है। इत्यादि खोज मनुष्य की प्रगति का कैसा द्योतक है कि वास्तव में ये अवसर्पणी काल नहीं है, ये उत्सर्पणी काल है। ऐसा वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है। लेकिन आज से 100 साल पहले लाइटें नहीं थी, आवागमन के साधन नहीं थे, और मोबाइल, टेलीविजन, टीवी आदि सुविधाएं नहीं थी। देखो अब आजकल देखना कितनी उन्नति, आजकल ऑटोमेटिक कारें आ गई है जिसमें कोई ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, पेट्रोल की जरूरत नहीं है। पहले तो लोगों के रहन सहन, और आज लोगों की जीवन शैली में तो कैसा जमीन आसमान का अंतर आ गया है। ये अंतर तो हमको विकास का दिखता है, हास का नहीं दिखता है, अवसरपणी का नहीं दिखता है। इस प्रकार से उक्त बातें बौद्धिक स्तर पर हमको सही प्रतीत होने लगती है। यदि लेकिन श्रद्धा के स्तर पर हम देखें तो यह बात आगम की सत्यार्थता पर हमको शंका नहीं, क्योंकि यहाँ तो कैसे हैं बदलते रहते, ये तो रिसर्च कर रहे हैं और हमारे यहाँ रिसर्च का कोई काम नहीं। इन्होंने तो खोजा है कि एक सूर्य है, एक चंद्रमा है, अभी हमने नया सूर्य चंद्रमा का, हमारे यहाँ खोजने का कोई काम नहीं है। हमारे यहाँ 132 चंद्रमा और 132 सूर्य, संख्या न तो घटी, जो महावीर भगवान से लेकर आदिनाथ भगवान तक और आदिनाथ भगवान से लेकर महावीर पर्यंत तक सब ने एक ही बात कही हमारे यहाँ। और इन्होंने रिसर्च नहीं किया है, इन्होंने तो मात्र बताया है, खोजा नहीं है। खोजने वाले से बताने वाला ज्यादा महान होता है। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि
वह हमारे लिए सिरोधार्य, हमारे लिए तो हमारा आगम कैसा है, सिरोधार्य। अतः जरूरत है कि इस दिशा में गहन चिंतन किया जाए। और वर्तमान में शारीरिक मानसिक क्षमता का कैसा है, जो हास हो रहा है ना, उसकी भी कैसी है अपन चर्चा, अब अपना समय हो गया, शेष चर्चा कैसी है अपन बाद में करेंगे। देखो, चाहे उत्सर्पणी काल हो चाहे अवसर्पणी काल हो, आत्म कल्याण के लिए कोई भी काल कैसा है, बाधक होता ही नहीं है। नरकों में जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, तो इतनी प्रतिकूलता तो हमारे वर्तमान जीवन में नहीं है। इसे आत्मानुभूति ही सुखानुभूति है, और आत्मानुभूति ही जरूरी है, बाकी सब मजबूरी है। तो ये भाव मिला है, हमें भाव के अभाव के लिए मिला है, भाव बढ़ाने के लिए नहीं है। अब उसकी जो कुछ जिज्ञासा है, उसकी अपन शेष चर्चा बाद में करेंगे। मम्मी, आप कुलकर के बारे में थोड़ा सा बताने वाले थे कि जो आगामी अपने कुलकर आएंगे हाँ वो हाँ क्या सिखाएंगे। हाँ, बराबर, बिल्कुल। मैंने पूर्व में चर्चा कर ली है इसकी, मैंने करी थी कि जैसे अपने अवसर्पणी काल में तो कुलकर, पहले के काल तो भोग भूमि के काल थे, तब तो उन्होंने सिखाया, अस्सी मसी कृषि सिखाई, और सूरज हो गए, लोग भयभीत होने लगे, ये सब उन्होंने सिखाया है। अवसर्पणी के कैसे हैं, तीसरे काल के अंत में जो कुलकर हुए थे। लेकिन जब उत्सर्पणी का काल आएगा, तीसरा काल आएगा, तो जब कुलकर, वो कुलकर अब क्या सिखाएंगे, अब वो असी मसी कृषि तो नहीं सिखाएंगे, है ना। सिखाएंगे, वो भी सिखाएंगे, क्योंकि छठवें काल में जैसे अवसर्पणी का छठा काल है, ऐसे उत्सर्पणी का भी जो छठा काल, मतलब पहला काल कहो उसको, उसमें भी परिस्थितियां वैसी ही रहती, और पंचम काल में भी परिस्थितियां ऐसी ही रहेगी। लेकिन जब तीसरा काल आएगा, मतलब छठा, पांचवा और छठा, है ना, फिर पांचवा, और फिर तीसरा, चौथा, और फिर तीसरा। तो यहाँ ये कहते हैं कि छठा, पांचवा, और उसके बाद फिर कैसे चौथा, और फिर कैसा है तीसरा। जब वो तीसरा काल आएगा, उस समय ये सिखाएंगे, क्योंकि अपने अवसर्पणी के भी छठे काल में रहने को घर नहीं था, फल फूल वगैरह खाते थे, मतलब जंगली जैसा जीवन था, सभ्यता कुछ नहीं थी। तो वहां पर कुलकर ये सिखाएंगे उनको कि कैसे सभ्यता से रहना, अग्नि का सद्भाव नहीं था, तो अग्नि कैसे उत्पन्न की जाती है, भोजन कैसे बनाया जाता है, वहां भी कैसा है, ये सब खुलकर ये सब बातें उनको सिखाते हैं। जी, और कोई अपने को प्रश्न है तो अपन ले सकते हैं अभी। जैसे विदेशी जी, जो अभी आप बता रहे थे ना कि विधेय क्षेत्र में काल परावर्तन नहीं होता, एक समान रहता है और थोड़ी अनुकूलता रहती है, लेकिन अनुकूलता को आपने बताया कि सुषमा सुषमा काल के समान रहती है। हाँ हाँ, बराबर। तो लेकिन जैसे कर्म भूमि है और असी मसी कृषि तो होते हैं वहां पर भी, बिल्कुल होते हैं, हाँ। बिल्कुल। तो फिर जैसे असी मसी कृषि में जो, मतलब मेरा सवाल ये है कि जो दो तरह के त्रिंच गति में होते हैं ना, एक थोड़े मांसाहारी होते हैं और एक मतलब जो सुषमा सुषमा काल है, उसमें तो आपने बताया कि हिंसक प्रवृत्ति नहीं होती है, गाय और शेर एक समान खेल सकते हैं, और वहां इसलिए चल जाता है क्योंकि दोनों को ही भोजन कल्प वृक्षों से या वैसे मिल जाता है, एक दूसरे को मारने की वैसा नहीं जरूरत है। क्योंकि असी मसी कृषि है अब विदेश क्षेत्र में, और कल्प वृक्ष कैसे मतलब मनुष्य तो फिर भी कृषि करके खा सकते हैं, हाँ और हाँ, बराबर। और पशु त्रियंच वगैरह गति का जस्ट ऐसे कैसे होगा? कैसे होगा, बिल्कुल, है ना। वास्तव में तो कैसे हैं, जैसे अपने यहाँ पर है ना, जैसे अपने यहाँ पर सिंह था ना, महावीर भगवान का जीव, तो मांसाहार का त्याग कर दिया था ना। ऐसा भैया है ना, जहाँ पर तीर्थंकर विराजमान होते हैं,
जहाँ पर भावलिंगी संत के टोले होते, उनके पुण्य के प्रताप से जीव भी कैसे मांसाहारी। जैसे अपन ने अभी भी चर्चा की थी ना कि वहां मात्र जैन धर्म ही रहेगा, दूसरा धर्म नहीं, अतिवृष्टि नहीं, अनावृष्टि नहीं, लड़ाई झगड़े नहीं। ऐसा तीर्थंकर का पुण्य का प्रताप होता है कि वो जो जहां पर रहते हैं ना, वहां इस प्रकार का कोई वातावरण नहीं होता है। तो इस प्रकार से रहता है। ठीक है। हाँ, वैसा रहते हुए भी आराम, मतलब आई मीन उनके पुण्य के प्रताप से वैसा हो सकता है, और फिर क्या बोलते हैं वो बिना मांसाहार के भी कर सकते हैं। बराबर। आपने देखा होगा ना, अमरचंद दीवान की कहानी सुनी होगी। सुनी होगी। हाँ, तो उन्होंने तो मतलब वहां कभी कभी होता था, लेकिन वहां पे क्योंकि तीर्थंकर हर समय रहते हैं तो इसलिए हर समय पॉसिबल। हमेशा हर समय पॉसिबल है, बिल्कुल बराबर रहते ही है तीर्थंकर, विद्यमान भी तीर्थंकर रहते ही हैं, सदा ही रहते हैं। जी धन्यवाद। चलो, और कोई प्रश्न? हाँ, प्रश्न है, स्तुति ले लेते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जय जिनेंद्र दीदी, जय जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जितेंद्र जिनेंद्र सबको, दीदी, सबको जय जिनेंद्र जिनेंद्र, सभी को, जय जिनेंद्र हाँ, सब, जय जय जिनेंद्र।